गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरों में आपने बाज को जरूर देखा होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी को बाज क्यों पसंद थे और बाज में ऐसे क्या गुण थे जो गुरु के सिक्कों में भी पाए जाते हैं। नंबर 1, गुरु जी के सिक्कों को कोई भी बांध कर नहीं रख सकता। वे या तो मरेंगे या मारेंगे, पर कभी भी गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। इसी तरीके से बाज या तो आज़ाद रहेंगे या कैद में मर जाएंगे, पर अपनी आज़ादी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। नंबर 2, जिस तरीके से सिख बहादुर होते हैं और अपने साथ हर वक्त कृपा रखते हैं ताकि मुश्किल पलों में बिना वक्त गवाए वे अपने दुश्मनों पर हमला करें और उन्हें बचने का कोई मौका न दें, उसी तरीके से बाज भी अपने शिकार को अपने पंजों से कभी भी जाने नहीं देता। नंबर 3, सिख अपने हाथ कभी भी किसी के आगे नहीं फैलाता। वे अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और मेहनत मजदूरी करके ही खाता है, पर किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाता। उसी तरीके से बाज भी अपना शिकार खुद करता है। वे कभी भी किसी का शिकार किया हो शिकार नहीं खाता। यानी अगर किसी और पक्षी ने किसी पक्षी का शिकार किया है तो वे उस शिकार को नहीं खाएगा। नंबर 4, गुरु के सिख चाहे जितना मर्जी कमा ले, पर वे कभी भी अभिमान नहीं करते। जैसे आपने कभी कभार देखा भी होगा कि सिख बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुरुद्वारे आते हैं, पर वहां पहुंचकर वे जोड़े घर में जाकर जूतों की सेवा भी करते हैं। उसी तरीके से बाज चाहे जितना मर्जी ऊंचा उड़ जाए, पर वे ज़मीन की हर छोटी से छोटी जीव पर नज़र रखता है। यानी वे ऊंचाइयों से भी ज़मीन को नहीं भूलता। नंबर 5, गुरु के सिख इंसानों से प्यार करते हैं। उनका प्यार किसी विशेष स्थान से नहीं होता। जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वे वहीं सेवा के लिए पहुँच जाते हैं। और सिखों के जितने भी गुरु हैं वे सभी भ्रमण करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने विचार वे पहुँचा सकें। इसी तरीके से बाज को विशेष स्थान से प्यार नहीं होता। वे तो अपना स्थायी घर भी नहीं बनाता और थोड़ा समय होने के बाद अपना घर बदल लेता है और वो थोड़ा समय किसी एक स्थान पर रहता है, फिर किसी दूसरे स्थान पर कूच कर जाता है। नंबर 6, गुरु के सिख कभी भी आलसी नहीं होते। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरीके से बाज भी हमेशा ही सतर्क रहता है। नंबर 7, हवा की दिशा में तो आपने सभी पक्षियों को चलते हुए देखा होगा, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो हवा से विपरीत दिशा में उड़ता है। और गुरु के सिख भी ऐसे हैं। जहाँ लोग मुश्किल से डरकर पीछे हट जाते हैं, वहीं गुरु के सिख अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पहुँच जाते हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ आपने मुश्किल समय में सिखों को ही सबसे आगे पाया होगा। चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, कोई भी ऐसी मुसीबत हो, वहाँ पर सिखों को आप सबसे आगे ही पाएंगे। उसी तरीके से बाज हवा से उल्टी दिशा में उड़ता है, जबकि बाकी पक्षी हवा के रुख में ही उड़ते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे गुरु के सिखों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।